हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल सॉर्टेड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवलिंग के दूसरे मेथड के बारे में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। पिछली वीडियो में मैंने राइज एंड फॉल मेथड समझाया था। अगर किसी को वो मेथड समझना है तो मेरे चैनल पे ही जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज द स्टाफ रीडिंग टेकन ड्यूरिंग अ सर्वे इन ऑर्डर आर एज फॉलोज। कुछ रीडिंग्स दे रखी हैं और उसके बाद बता रखा है द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड सिक्स्थ रीडिंग एंड वॉज टेकन ऑन द बेंच मार्क आर एल ऑफ एलिवेशन 201.655 मीटर। सिमिलर है, पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें टेबल अलग बनेगी और वैल्यूज अलग निकलेंगी। जैसे पुराने क्वेश्चन में बता रखा था, कुछ रीडिंग्स दे रखी थी और ये बता रखा था कि कौन सी रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी बता रखा है। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि सर्वेइंग हमेशा बैक साइड से शुरू होती है और फोर साइड पे ख़त्म होती है। तो पहली रीडिंग तो हमारी बैक साइड की होगी, ऑब्वियस सी बात है, और लास्ट रीडिंग फोर साइड की हो गई। अब हमारे को बोला हुआ है कि थर्ड रीडिंग और सिक्स्थ रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया है। तो थर्ड रीडिंग हमारी ये हो गई 0.695, तो ये हो गई हमारी फोर साइड, क्योंकि इस रीडिंग के बाद में शिफ्ट किया गया है। और इसके इमीडिएट आफ्टर वाली रीडिंग हो गई 1.280 वाली, ये हमारी हो गई बैक साइड। सिमिलरली 2.065 जो हमारी रीडिंग है वो हमारी हो गई फोर साइड, क्योंकि इस रीडिंग के बाद भी शिफ्ट किया गया इंस्ट्रूमेंट। और 1.755 हमारी रीडिंग हो गई बैक साइड की। तो इन सब रीडिंग को समझने के बाद हमने इसको टेबल में पुट कर लिया है और ये टेबल है इसका। आप देख सकते हैं पहली रीडिंग है बैक साइड की, लास्ट रीडिंग एंड हो रहा है 0.855, वो हमारी फोर साइड की है। और बाकी सारी हमने जिस तरह से हमारे को इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने का बताया था उसी तरह से हमने अरेंज कर लिए है। तो चलिए आगे का प्रोसीजर समझते हैं। जैसे कि राइज एंड फॉल मेथड में दो कॉलम्स होते थे, राइज और फॉल का। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, विच इज़ HI। तो चलिए इसके दो फॉर्मूले होते हैं सॉल्व करने के लिए, वो समझते हैं पहले। दो फॉर्मूले कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर हमारे को HI निकालना है तो हमारे को बेंचमार्क जो हमारे को दे रखा है उसके अंदर बैक साइड को प्लस करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बेंचमार्क में प्लस किया बैक साइड को तो हमारा HI आ गया 204.02, ये हमने पहली HI निकाल ली। अब इसके बाद हमारे को बेंचमार्क निकालने हैं। पहले वाला हमारे को दे रखा था, उसके नीचे वाले बेंचमार्क भी तो निकालने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे तो चलिए समझते हैं। अब इन बेंचमार्क को निकालने के लिए हमारे को ये वाला फॉर्मूला समझना होगा, बेंचमार्क इज इक्वल टू HI माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस बात से, जब तक हमारे पास नेक्स्ट बैक साइड नहीं आ जाती तब तक हमारे को जो भी हमें इंटरमीडिएट साइड हो या फोर साइड हो, जो भी दे रखा हो उसे बेंचमार्क के HI के अंदर से माइनस करना होता है, तभी हमारा नेक्स्ट बेंचमार्क निकल के आता है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। अगर मेरे को पहले वाला बेंचमार्क दे रखा है, इसके नीचे का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये जो HI मैंने निकाला है 204.02, इसके अंदर से 1.655 विच इज़ इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बेंचमार्क आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को अगला बेंचमार्क भी तो निकालना है, क्योंकि हमारे पास अभी बैक साइड तो आई नहीं है। तो हमारे को अगला बेंचमार्क निकालने के लिए सिमिलरली HI में से अब फोर साइड दे रखी है तो फोर साइड डिडक्ट करेंगे। फोर साइड डिडक्ट करने के बाद हमारे पास दूसरा बेंचमार्क आ गया 203.325। ठीक है, अब हमारे को आप देख सकते हैं बैक साइड की रीडिंग सामने नज़र आ रही है। अब हम HI भी निकाल सकते हैं। तो HI निकालने के लिए हमारे को क्या करना था, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, 203.325 में अब हम 1.280 को ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट HI आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमने ये निकाल लिया 204.605। अब हमारे को ये जो 203.325 हमारे बेंचमार्क दे रखा है, इसके नीचे की भी तो बेंचमार्क रीडिंग्स निकालनी है। तो हम सिमिलरली सेकंड फार्मूला का यूज़ करके उनको भी निकाल लेते हैं। अब 204.605 में से 2.355 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा अगला बेंचमार्क आ जाएगा 202.25। सिमिलरली अब हमारे को अगला बेंचमार्क निकालना है तो हम 204.605 में से 2.065 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा इसके बाद वाला बेंचमार्क रीडिंग आ जाएगा 202.54।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास बेंचमार्क रीडिंग आ चुकी है, बैक साइड रीडिंग आ चुकी है। तो बैक साइड रीडिंग जब हमारे पास आ गई है तो हम अगली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी निकाल सकते हैं। ये हमारे को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी निकालनी है जब हमारे को सामने बैक साइड दे रखी हो। अगर बैक साइड नहीं दे रखी है तो हमारे को बेंचमार्क निकालते हुए ही चलना है। और बेंचमार्क कैसे निकलेगा? जो भी हमारे को इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड दे रखी होगी उसे HI में से डिडक्ट करके। तो चलिए 202 में मैंने 202.54 में मैंने 1.755 ऐड कर दिया तो हमारे पास 204.295 एक और नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है। ठीक है, अब अगले बेंचमार्क हमारे को निकालने हैं तो हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 204.295 में से 1.655 और फोर साइड को 0.855 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास अगले बेंचमार्क रीडिंग्स आ जाएंगे। जब सारे हमारे पास ये रीडिंग्स आ जाएं उसके बाद हमारे को एक चीज़ करनी है, अरिथमेटिक चेक लगाना है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था अरिथमेटिक चेक, लेकिन इस वाली वीडियो में इस मेथड के अंदर अरिथमेटिक चेक निकालने के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइज और फॉल का कोई कॉलम होता ही नहीं है। तो पहला तो हमारा बेसिक जो भी समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, और दूसरा है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। बेंचमार्क को RL भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। और चलिए अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। बैक साइड का हमने समीशन लिया तो 5.4 आ गया, फोर साइड का हमने समीशन ले लिया तो 3.615 आ गया। अब हमने इसमें से बैक साइड में से फोर साइड को डिडक्ट किया तो 1.785 हमारा आंसर आ गया। अब यही आंसर दूसरे कंडीशन में भी आना चाहिए, तभी जाके हमारा ये पूरा क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि अरिथमेटिक चेक लगाते ही इसलिए हैं कि हम अपने क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब हमने लास्ट RL मतलब 203.44 में से फर्स्ट RL 201.655 को माइनस किया तो हमारा फिर से 1.785 आया। इट मीन्स कि हमारा आंसर पूरी तरह से करेक्ट है और कहीं पे भी कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई एरर्स नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इसी तरह से और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पे जुड़े रहें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सिविल सॉर्टेड, साइनिंग आउट।